हर हर महादेव दोस्तों। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरा नाम है सरिता चौधरी। मैं रहती हूँ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में और मेरा गांव का नाम है माठा। तो आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7:30 बजे से। और मेरा नाश्ता वगैरह बन चुका है। अब थोड़ी देर में नाश्ता करते हैं और खेत की ओर चलते हैं। और शादी में गई थी मैं अपनी दोस्त के और बहुत इंजॉय किया। आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा मेरे ब्लॉग को। तो आशा करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। और ऐसे हमारे पहाड़ों में रीति रिवाज होते हैं। ज़्यादा तो कैप्चर नहीं कर पाए, भी जितना हो सका उतना किया है मैंने। बाकी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को लगा कैसे। फिर उसके बाद मैं तो दोनों शादी अटेंड करके इतनी थक गई थी कि मेरे आँखों के नीचे ना स्वेलिंग आ गई थी। और फिर उसके बाद कल मैंने बिल्कुल नहीं बनाया ब्लॉग क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने और मम्मी ने खेत गए जौ काटने के लिए। फिर जौ काट के आए हम। फिर उसके बाद कूटने के लिए भी था दिन में। दोपहर के 12 बजे हमने कूटा क्योंकि ऐसा मौसम हो गया था कि अब भी बारिश आती है। और वो बहुत दिनों से रखा था ना, और तो वो ख़राब भी हो जाता है। फिर उसको कूटने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो इसलिए हमने कल उसको निपटा दिया है। और व्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी। आज भी थोड़ा थोड़ा नहीं लग रही मुझे कि ठीक है, पर फिर भी बना रही हूँ मैं। कल तो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए नहीं बना पाई मैं। अब यहाँ नीचे पे हल लग रहा है क्योंकि अब हल लगना भी स्टार्ट हो गया क्योंकि लोगों ने गेहूँ तो काट के हल लगा रहे। वो क्या भाई बोल बोल बोल। हेलो गाइस, तो मिलते हैं। हल लगाने जा रहा है वो वहाँ नीचे पे अपने पापा के साथ। लुगा पूर्ण जाणू मैं बॉडी ठहर जा तू। तो अभी सुबह की बज रही है 9:30 और हमने नाश्ता कर लिया है। और यहाँ पे मम्मी ने भात पे जो डाल दिए हैं, धूप आ जाएंगे तो अच्छे से सूख जाएंगे वो। और उसके बाद अब हम जाते हैं खेत में। मैंने दरंती की धार लगा दी है। तो यहाँ पे छाल ला रखा है, ये खाद का काम करता है। तो इधर जो ककड़ी वगैरह हो रखी है उनमें डालने के लिए तो अच्छे से हो जाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं छिमी वगैरह सब अच्छे से हो रखी हैं। करेले का पेड़ भी बहुत बड़ा हो गया। इधर आलू वगैरह है, आड़ू भी होने बैठ गए हैं पेड़ों पे। छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, दिखाती हूँ आपको। ये देखो इधर आ भाई, ये देखो आड़ू भी होने बैठ गए हैं। और तो गाइस देख सकते हैं कि आलू में फूल भी लगने बैठ गए हैं। इसका में अच्छे होते हैं आलू। अगर फूल खिल जाएंगे तो इसका में अच्छे होंगे आलू बड़े बड़े। देख सकते हैं ये चाची लोगों का खेत है, यहाँ हो गया है। यहाँ अब थोड़े थोड़े दिख रहे हैं कहीं कहीं पे। और ऐसे फूल होते हैं आलू के पौधे पे, ऐसे वाले पे थोड़ा पर्पल कलर के होते हैं। और मम्मी भी चले गए आगे। मम्मी घास फूस लेके जा रही हैं जलाने के लिए। यहाँ पे जंगल जानवर से बचाने के लिए यहाँ पे ऐसा इंतज़ाम किया गया है, साड़ी वगैरह लगा करके, जिससे कि जो जंगली जानवर है वो डर के मारे नहीं आ पाए। और ऐसा लगाने से, साड़ी वगैरह लगाने से जंगली जानवर नहीं आते खेतों में ज़्यादा। अगर वो ज़्यादा होंगे तो फिर तो मुश्किल है, पर फिर भी थोड़ा बचाव के लिए, टिकाव के लिए है वो। बाकी तो उसको खाना होगा तो कैसे करके भी खा लेगा जंगली जानवर। मस्ती मस्ती। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिसोल हो रखी है, पहाड़ी फल जो कि काफल की तरह ही रहते हैं, पर लेकिन ये क्या बोलते उसके, इनके पेड़ कांटे वाले होते हैं। मेरे कांटे के पेड़ भी होते हैं हिसोल, और बहुत ही टेस्टी होते हैं। अभी भी हो रखे हैं बहुत सारे, और काफल भी होने वाले हैं। देखते हैं कीड़ा तो नहीं इसमें। खट्टा खट्टा हो रहा है अभी ये ऑरेंज कलर के ही हैं। कोई ब्लैक कलर के होते तो वो बहुत मीठे होते हैं, ब्लैक कलर के तो सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं। तो वैसे ही हैं ये। तो चलते हैं अब खेत की ओर। मम्मी तो पहुँच गई खेत में। तो देख सकते हैं थोड़ा बहुत पक गए हैं। वैसे तो इनके देखो थोड़ा बहुत पके हैं, तो थोड़ा बहुत कच्चे हैं।
और यहाँ उधर पे कोदा लगा रखा है जिसे मंडवा कहते हैं। तो उसे हम इससे खरोड़ेंगे मतलब उसकी घास को ऊपर निकालेंगे। देखो ये नहीं खरोन ऐसे करके यहाँ पे लगा रखा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों ने सारा उलट पुलट कर दिया था, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रखे थे जो, और इस साइड को थोड़ा बहुत हो रखे हैं। तो मम्मी ने यहाँ पे मंडवा बोता। तो चलो पहले मैं घास काटती हूँ, फिर मिलते हैं आपको। तो मैंने एक भारी लाई, क्योंकि ज़्यादा नहीं हो रखे थे, वहाँ पे हरे हरे थे। और कभी कभी बहुत धूप लग रही है, कभी कभी ठीक रह रहा है। खेत में जो काम किया वो दिखा नहीं पाई मैं, और वहाँ इसोली के लिए भी गई थी मैं, तो इसोली भी खाई मैंने बहुत सारी, तो दिखा नहीं पाई क्योंकि मम्मी फ़ोन पर लगी थी। एक का फ़ोन दूसरे का फ़ोन, ऐसे फ़ोन आ रहे थे, तो मम्मी जब फ़ोन पर लग जाती तो फिर क्या बोल सकते, फिर निकाल नहीं पाते ना। बोलते चलो कर ले बात। मेरा दीदी के साथ लगी थी बात करने पे, मैं कहा यार छोड़, क्या मांगना फ़ोन, है ना। उनको भी टाइम जब भी होगा तभी तो फ़ोन करेंगे। फिर मम्मी को भी बात करती, कब करना फिर। इसमें भी मेरे उसमें जियो का है, तो मम्मी का BSNL है, तो बहुत दिनों से मम्मी के फ़ोन में टावर नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए मेरे फ़ोन पर ही बात हो रही है। और मेरे फ़ोन पे कहाँ से होनी थी, 2-3 दिन से तो मैं शादी में हूँ, तो फिर बात नहीं हुई, तो बात करने पर लगी थी मम्मी। तो अब पानी पुनी पीती हूँ, बड़ी धूप हो रही है यार भाई साहब। अब खाना बनाती उसके बाद। अब बाहर देखो, कभी धूप लगी बहुत तेज़ की, और कभी बादल लग रहे हैं। यहाँ पे माँ ने जो डाल रखे बाहर पे, सूख जाएं तो अच्छे होंगे, शाम के टाइम पे कूटेंगे इनको। तो हे गाइस, अभी बज रही है शाम की 5, और ना खाना वाना खा लिया था, उसके बाद थोड़ा आराम किया। और यहाँ पे मम्मी जो कि कुटाई कर रही हैं, और साथ में मैं भी करती हूँ। अब भी उठ रही हूँ जस्ट। दिक्कत आ रही है जो कि कुटाई करने पर, और एक बात मेरा डंडा ही उछल गया। मम्मी के डंडे ने मेरे डंडे को भाव नहीं दिया, उसने सीधा भगा दिया उसको, ऐसे चोर मारी के सिर डंडा उछल कर उधर गिर गया। हे भाई, पहले मेरी सारी बहनें रहती थी घर पे, तो हम सब लोग मिलके कूटते थे। मेरी दीदी, बड़ी वाली दीदी कविता, बोलती थी उठ जा उठ जा उठ जा, वो सबको उठाती थी, फटाफट इसको वो करना है, कूटना है। हम बोले हमको सोने दे भाई, वो गाली देती थी हमको, उठ जाओ करके। और आज देखो खुद अकेले कूटना पड़ रहा है। उस टाइम पे इतना आलस किया था, आलस सारा बाहर आ रहा है। अब खुद को ही करना पड़ता है सब कुछ। वो तो मम्मी है तो पता चल जाता है क्या करना है क्या नहीं करना, बाकी तो बूस पड़ी बोलना। बाकी तो बूस पड़ी हूँ, बाकी पता ही थी क्या, मेरी मम्मी से सुनना मेरी तारीफ, है ना मम्मी। यार पता है ना, मुझे पहले नहीं था, मुझे पता है, मैं कंफ्यूजन हो जाती थी यार, जो कौन से क्यों कौन से, मतलब जब खेत में रहते थे ना। तो भाई साहब अब क्या बोलना, तो उतना मुझे नहीं इनके बारे में उतना नॉलेज, बोरिंग काम जैसा लगता ना मुझे, तो मेरा मन ही नहीं करता इनके बारे में जानना। जो काम मेरे को बोरिंग लगता है फिर उसके बारे में जानती ही नहीं हूँ, और जो मैं इंटरेस्टिंग लगता है उसके बारे में पूरी डिटेल से पता करती हूँ मैं।
इस सारा काम निपटाने के बाद अब चाय बना दी मैंने। अब चाय पीते हैं हम। हमें ले चाय देखो चाय पे तब को रह देता है तब कल हम 2 मिली का चाय बिस्किट खाएंगे। अभी 6 बज चुके हैं शाम के। दिस इज फॉर यू मामा। ओ मामा टी पियो टी। भाई चाय चाय भूख लगी हो 30 लगी पानी ना वो पानी दे दो वो 30 लगी मैं तो मैं क्या पूछूं था। पानी 30 लगी पी पानी पी। बिस्किट मेरी चाय खाना नहीं बुढ़ापो खाना चाहना वही प्योटो न कहीं खाने तो खाना नहीं बुढ़ापो बाकी बाकी धान करो बुढ़ापो एक में को तभी तो अब जिंदगी भर जवानी रही ना भाई साहब। जिंदगी भर जवानी रोन बैठी तब मान जाओ हम भी समय होता। खाना चाहना वो काम नहीं होता कुछ ना 5 बच्चे हैं तेरे 5 है कि नहीं है। 5 बजे सबसे छोटी मैं हूँ है। सबकी शादी हो चुकी है कि नहीं है। अब क्या चाहिए। नाते पोते तेरे से बड़े मेरे से बड़े हो गए हाइट में। अब क्या चाहिए कुछ नहीं चल है शरीर में जान नहीं बिल्कुल भी। तब क्या अब क्या तेरी उम्र बढ़ेगी मम्मी है। उम्र बढ़ेगी घटेगी ना। चाय पियो चाय बिस्किट के साथ। हमें कूट के यहाँ पर रख दिया है। आज को क्या बोल कुछ बोल रही थी मम्मी। 4 द्वार सिस्टम है 4 तो भाई 4 द्वार सिस्टम तो पहले से जब खाएंगे पियेंगे तभी तो काम भी कर पाएंगे। मम्मी तो ऐसे बोलती रहती है मम्मी। जब खाना पीना तब क्यों जब खाएंगे पियेंगे तभी तो होगा। तुम बताएगा तो पा हम पा प्योटे भरियोलू बच्चों पता ताकत होली। हम भी बूढ़े हो गए मम्मी। अब तुम पछालो सही बात है। आजकल का खान पान ऐसा हो गया है कि जवानी में ही थकान लगना स्टार्ट हो गई है। मेरे से ज्यादा काम मेरी मम्मी करती हैं। सारा काम वही फटाफट। मेरे को थकान लग जाती है क्योंकि हम खान पान ये हो गया ना कि सब चीज बाहर का हो गया है। ज्यादा चाउमीन मोमोज मत खाइए। फिर चाउमीन मोमो सब वही पता बीमारी छ एउटा आँत खराब कर दूं चाउमीन मोमोज की दो मैं सारे मुझे घिन लगे देख ले मम्मी। इनको क्या कर रही मम्मी मटान मतलब छान रहे हैं। जैसे आटे को छानते नहीं वैसे करके इसको छानते हैं देखना। तो जो बड़ा बड़ा कूड़ा होता है ना वो साइड को हो जाता है। बाकी जो बीज रहता है वो नीचे आ जाता है तिरपाल पे।